So hello everyone, welcome to CCL chapter. In this class, we are going to read our poem number 2, which is गिफ्ट ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस। मतलब कि इस पोएम के अंदर जो भी हमारे वोकेशंस है, व्यवसाय हैं, अलग अलग स्किल से जुड़े हुए काम है, जो जो लोग उनको करते हैं वो कैसे अपने काम को इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर ये बेस्ड पोएम है। ठीक है, अलग अलग जो हमारे प्रोफेशंस हैं उनके बारे में हम यहां पर जानने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले आपकी एक एक्टिविटी दी गई है, ये आपके लिए वर्क है कि आपको ये लाइंस पढ़नी है और आपको पहचानना है कि ये किस इंसान के बारे में बातें कही गई हैं। और आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, जिसके करेक्ट आंसर होंगे उसको हम हार्ट दे देंगे उसके कमेंट को। नाउ लेट्स जंप टू आवर पोएम। देखो, आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग, मैंने सुना है भारत सेलिब्रेट कर रहा है, भारत जश्न मना रहा है, भारत खुशी मना रहा है। द वेरिड वोकेशन आई हियर, जो अलग अलग तरह के, वेरिड मतलब विभिन्न, जो हमारे अलग अलग तरह के प्रोफेशंस हैं, व्यवसाय हैं, जिनको मैं सुनता हूं, भारत उन सबको सेलिब्रेट कर रहा है। दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, जितने भी हमारे क्राफ्ट पर्सन हैं, ठीक है, क्राफ्ट पर्सन होता है जो भी हमारा कोई क्राफ्ट की चीज बनाता है। मान लो कोई पत्थर पर नक्काशी करता है, ठीक है, उनको कुरेद कुरेद कर उन पर डिजाइन बनाता है, पैटर्न्स बनाता है, मूर्तियां बनाता है, वो सब। ईच वन सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट, तो सभी के सभी अपनी क्राफ्ट को, अपनी कला को क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। वोवन विद कलर्स एंड मिराइड ह्यूज, मतलब कि और उनकी जो कला है ना वो रंगों से बुनी हुई है और उसके अंदर वो अपनी अलग अलग तरह की आभाएं व्यक्त कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कर रहे हैं अपने कला के थ्रू। द आर्टिशियंस वर्क विद ल्यूट्स, और जो हमारे कलाकार हैं जो वीणा लिए हुए हैं, मतलब कि जो म्यूजिशियंस हैं, ईच हेलिंग वेरिड इमोशंस, सभी अलग अलग इमोशंस दिखा रहे हैं अपने म्यूजिक के थ्रू। एंड सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स, और जो सपने हैं उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने सपनों की खुशी मना रहे हैं। इकोइंग इन द स्ट्रीट, और उनकी जो आवाज है वो गलियों में गूंज रही है, जो भी हमारा म्यूजिक है उसकी। उसके बाद द कारपेंटर्स सेलिब्रेटिंग, जो हमारे कारपेंटर्स हैं, कारपेंटर होता है जो लकड़ी का काम करते हैं, जो लकड़ी को काट के उसको अलग अलग शेप देते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमारा फर्नीचर हो गया, चेयर, टेबल, बेड्स, हमारे डोर्स हो गई, ये सब, तो वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। दे क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड विद इन मैथमेटिकल प्रिसीजन, तो भाई वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं लकड़ी से मैथमेटिकल प्रिसीजन के साथ। मतलब वो अपनी कैलकुलेशन करते हैं प्रॉपर कि मेरे को यहां से कट करना पड़ेगा, इतना कट करने पड़ेगा, इस एंगल से कट करना पड़ेगा, तो वो पूरी कैलकुलेशन करते हैं और बिल्कुल प्रिसीजन के साथ। प्रिसीजन होता है मतलब बिना किसी कमी के, उसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल सटीकता से वो काम करते हैं। उसके बाद द इलेक्ट्रिशियंस हमिंग, जो हमारे इलेक्ट्रिशियंस हैं, जो हमारे बिजली का काम करने वाले लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमिंग का मतलब होता है गुनगुनाना, तो वो गुनगुना रहे हैं। दे गेट रेडी फॉर वर्क, वो अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं या फिर तैयार हैं। वर्क विद केबल्स एंड वायर टू ब्राइटन आवर लाइव्स, और वो तारों के साथ, बिजली के तार और केबल्स हैं उनके साथ काम करते हैं और हमारे जीवन को रोशन बनाते हैं, हमारे जीवन में रोशनी डालते हैं। कौन, हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई साहब। उसके बाद ये देख सकते हो आप, डिफरेंट टाइप्स हमारे वोकेशंस हैं। ही इज ए कुक, शेफ, ही इज ए कारपेंटर, देखो ना स्केल से माप रहा है, ठीक है। ही इज आर ये फिशरमैन और बोटमैन। सो द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर, तो जो बोटमैन है, जो नाविक है, जो नाव चलाने वाला है, जो मछली पकड़ने वाला है, वो अपने जो जाल है उसको इकट्ठा कर रहा है। सेलिंग, और फिर समुद्र में यात्रा कर रहा है, समुद्र में जा रहा है अपनी नाव को लेकर। एंड सिंगिंग व्हाइल एट वर्क, और जब काम पर होता है तो वो वहां पर गाने गाता है, अपने काम को एंजॉय करता है। रिटर्न टू टेल द टेल्स ऑफ द लाइफ एट सी, और जब वो वापिस लौटता है तो हमें समुद्र की जो लाइफ है, वहां पर कैसी लाइफ होती है उसकी कहानियां सुनाता है। टेल्स होती हैं कहानियां, किससे,
द शू मेकर, और जो हमारा जूते बनाने वाला है, अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, तो वो अफर्मिंग का मतलब होता है सुनिश्चित करना, तो अपने काम की जो क्वालिटी है ना, अपना जो जूता बनाता है वो उसकी क्वालिटी को सुनिश्चित करता है कि मैं बेस्ट क्वालिटी का जूता बनाऊं। किसके लिए? फॉर द फीट, ऐसे पैरों के लिए, दैट वॉक, जो चलते हैं, जो डांस करते हैं, जो दौड़ते हैं, जो जंप करते हैं, और जो अपने घर को लौट कर आते हैं अपने अलग अलग काम करके। तो उन सभी पैरों के लिए जो शू मेकर है वो सुनिश्चित करता है कि वो बेस्ट क्वालिटी का जूता बनाए। द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ कुक, और जो हमारा कुक है, जो खाना बनाने वाला, जो रसोईया है, उसकी जो शानदार मधुर सिंगिंग है, उसके काम की, उसके बर्तनों की खनखनाहट, और द रिदम ऑफ द डिजाइनर, या फिर हमारे डिजाइनर की रिदम, किस तरीके से वो डिजाइनर हमारा रिदम में काम करता है। जो हमारा मैसन, जो मिस्त्री है, वो लेयर बाय लेयर ईंटों की जचा के दीवार खड़ी कर देता है, पूरा घर बना देता है। ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग टू देम एंड नन ऑफ एल्स, वो हर एक उस काम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस काम को एंजॉय कर रहे हैं जो काम उनसे बिलोंग करता है, उनको बिलोंग करता है, ठीक है, और किसी से वो बिलोंग नहीं करता। क्लियर है? द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी, तो उनकी जो वोकेशन है ना, उनका जो कार्य है, उनका जो व्यवसाय है, उनकी जो आवाज है वो उनकी आइडेंटिटी की आवाज है। मतलब कि ये मान के चलो, अगर कोई शेफ है, वो काम कर रहा है, तो उसके बर्तनों की आवाज को सुन के हम पता लगा सकते हैं भाई आसपास कोई कुक है। अगर हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो हम पता लगा सकते हैं कि भाई हाँ उसकी आवाज आती है, मैसन है वो अपना ईंट तोड़ता है, तो उससे समझ जाते हैं कि भाई मिस्त्री काम कर रहा है। या फिर कोई कारपेंटर है, वो लकड़ी काटता है, उसकी आवाज आती है, उससे हम पहचान जाते हैं, ठीक है। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वॉइसेस, आई हियर, मैंने सुना है, जितनी भी मैं अलग अलग टाइप की आवाजें सुनता हूं उन सभी को भारत क्या कर रहा है? सेलिब्रेट कर रहा है, जश्न मना रहा है उनका, ठीक है। तो दिस वन वाज आवर पोएम रिटन बाय एनोनिमस, मतलब पता नहीं भाई कौन थे इनके राइटर। सो बड़ी ही अच्छी पोएम थी, ठीक है। हमारे जितने भी वोकेशंस हैं उनके ऊपर फोकस किया गया है, जो हमेशा बिहाइंड द स्क्रीन रह जाते हैं, इतने अच्छे अच्छे काम करने वाले जिनको हम कभी भी रिमाइंड नहीं करते, तो उनके बारे में बताया गया है। सो दिस वन वाज आवर पोएम नंबर 2, ठीक है। इसको हमने अच्छे से लाइन बाय लाइन रीड कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को एक लाइक दे देना, प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो, और जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही हम हमारे हर एक सब्जेक्ट की, हर एक चैप्टर की वीडियो लेके आने वाले हैं आपके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव ए गुड डे, बाय बाय।